हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आज के इस मॉड्यूल में 25 क्वेश्चंस है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Product and service are two things that can be sold. Product is what can be seen, touched and used. Service is what we dash. यानी उत्पाद और सेवा दो चीजें हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। उत्पाद वह है जिसे देखा, छुआ और उपयोग किया जा सकता है। सेवा वह है जिसे हम डैश कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, बाय फ्रॉम वेजिटेबल शॉप यानी सब्जी की दुकान से खरीदे। ऑप्शन बी, फील, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय यानी महसूस करें, अनुभव करें और आनंद लें। ऑप्शन सी, पे विद जीपे यानी जीपे से भुगतान करें। ऑप्शन डी, डू नॉट एंजॉय यानी आनंद नहीं लें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फील, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय यानी महसूस करें, अनुभव करें और आनंद लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डैश, यानी उत्पाद एक वस्तु है जिसे डैश किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, सीन यानी देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, टच्ड यानी छुआ जा सकता है। ऑप्शन सी, सीन, टच्ड एंड यूज्ड यानी देखा, छुआ और उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, यूज्ड यानी उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीन, टच्ड एंड यूज्ड यानी देखा, छुआ और उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Sherwin serves as a delivery agent delivering tomatoes from a farmer to a company that makes tomato sauce. What is Sherwin job? यानी शर्वन एक डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता है जो किसान से टमाटर को टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाता है। शर्वन का काम क्या है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, सेलर यानी विक्रेता। ऑप्शन बी, सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। ऑप्शन सी, बायर यानी खरीदार। ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, Select the example of a service from the options. यानी विकल्पों में से सेवा का उदाहरण चुनें। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, मसाला डोसा। ऑप्शन बी, मोबाइल रिपेयर। ऑप्शन सी, वाटर बॉटल। ऑप्शन डी, चिकन कबाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोबाइल रिपेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Select the example of a product from the options. यानी विकल्पों में से उत्पाद का उदाहरण चुनें। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, होम पेंटिंग। ऑप्शन बी, पार्लर सर्विस। ऑप्शन सी, शर्ट। ऑप्शन डी, बाइक रिपेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बिजनेस आइडिया शुड डैश, यानी व्यवसायिक विचार को डैश करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, सैटिस्फाई ओनली माई नीड्स यानी केवल मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करें। ऑप्शन बी, फुलफिल नीड्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी आवश्यकताओं को पूरा करें या समस्याओं को हल करें। ऑप्शन सी, सेव द वर्ल्ड यानी दुनिया को बचाएं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुलफिल नीड्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स यानी आवश्यकताओं को पूरा करें या समस्याओं को हल करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, A good business idea for a young or new entrepreneur should be sustainable. This means dash. यानी एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छा व्यावसायिक विचार टिकाऊ होना चाहिए। इसका मतलब है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इट इज इजी टू यूज यानी इसे उपयोग करना आसान है। ऑप्शन बी, इट हैज मेनी डिटेल्स यानी इसमें कई विवरण हैं। ऑप्शन सी, इट हैज बजट यानी इसमें बजट है। ऑप्शन डी, इट इज प्लान्ड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ यानी यह वर्तमान और भविष्य के व्यावसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट इज प्लान्ड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, यानी यह वर्तमान और भविष्य के व्यावसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू कस्टमर्स वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस, यानी ग्राहक किसी भी उत्पाद या सेवा से क्या चाहते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गुड प्राइस यानी अच्छी कीमत, ऑप्शन बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि, ऑप्शन सी क्वालिटी यानी गुणवत्ता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मीन्स डैश, यानी कम निवेश व्यवसाय योजना का अर्थ है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए द प्लान इज अ न्यू आइडिया यानी योजना एक नया विचार है, ऑप्शन बी द प्लान नीड्स अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस यानी योजना को व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ी राशि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी द प्लान शुड बी सिंपल यानी योजना सरल होनी चाहिए, ऑप्शन डी द प्लान शुड स्टार्ट इमीडिएटली यानी योजना तुरंत शुरू होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्लान नीड्स अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस यानी योजना को व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ी राशि की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और यूएसपी ऑफ अ बिजनेस प्लान रेफर्स टू, यानी व्यवसाय योजना का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन संदर्भित करता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अ स्पेशल बजट फॉर द बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए एक विशेष बजट, ऑप्शन बी ए न्यू कस्टमर फॉर द बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए एक नया ग्राहक, ऑप्शन सी ए स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए एक विशेष या अलग विचार, ऑप्शन डी एन ओल्ड बिजनेस इज अपडेटेड यानी एक पुराना व्यवसाय अपडेट किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए एक विशेष या अलग विचार। हमारा अगला क्वेश्चन है, A is a document with complete strategy for the business, यानी ए एक दस्तावेज है जिसमें व्यवसाय के लिए पूर्ण रणनीति होती है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्ट्रैटेजी रिपोर्ट यानी रणनीति रिपोर्ट, ऑप्शन बी एक्शन प्लान यानी कार्य योजना, ऑप्शन सी बिजनेस प्लान यानी व्यवसाय योजना, ऑप्शन डी स्टेक होल्डर रिपोर्ट यानी हितधारक रिपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिजनेस प्लान यानी व्यवसाय योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान, यानी डैश एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वेदर रिपोर्ट यानी मौसम रिपोर्ट, ऑप्शन बी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी विपणन रणनीति, ऑप्शन सी कस्टमर एनालिसिस यानी ग्राहक विश्लेषण, ऑप्शन डी बजट यानी बजट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेदर रिपोर्ट यानी मौसम रिपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट, यानी डैश ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पीपल एनालिसिस यानी लोग विश्लेषण, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटर एनालिसिस यानी प्रतियोगी विश्लेषण, ऑप्शन सी कस्टमर एनालिसिस यानी ग्राहक विश्लेषण, ऑप्शन बजट प्लान यानी बजट योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉम्पिटिटर एनालिसिस यानी प्रतियोगी विश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट, यानी हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड्स यानी ग्राहकों की आवश्यकताओं पर शोध करके, ऑप्शन बी बाय एडवर्टाइजिंग द बिजनेस यानी व्यवसाय का विज्ञापन करके, ऑप्शन सी सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट यानी एक नया उत्पाद बेचकर, ऑप्शन डी बाय मूविंग टू अ न्यू बिजनेस यानी एक नए व्यवसाय में जाकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड्स यानी ग्राहकों की आवश्यकताओं पर शोध करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज डिटेल्स ऑफ मनी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस, यानी डैश व्यवसाय योजना का हिस्सा व्यवसाय की पूरी पैसे से संबंधित जानकारी है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्रोडक्ट डिटेल्स यानी उत्पाद विवरण, ऑप्शन बी कस्टमर एनालिसिस यानी ग्राहक विश्लेषण,
ऑप्शन सी बिजनेस सक्सेशन प्लान यानी व्यवसाय उत्तराधिकार योजना। ऑप्शन डी कॉस्टिंग यानी लागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कॉस्टिंग यानी लागत। हमारा अगला क्वेश्चन है A is a short and effective presentation to describe the business यानी ए व्यापार को विवरणित करने के लिए एक छोटा और प्रभावी प्रस्तुति है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कस्टमर एनालिसिस यानी ग्राहक विश्लेषण। ऑप्शन बी कम्युनिकेशन यानी संचार। ऑप्शन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का लाभ। ऑप्शन डी बिजनेस पिच यानी व्यवसाय पिच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिजनेस पिच यानी व्यवसाय पिच। हमारा अगला क्वेश्चन है A business pitch is presented to investors who helps us with dash, dash and dash. यानी व्यवसाय पिच निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें डैश, डैश और डैश मदद करते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कस्टमर एंड क्वालिटी यानी ग्राहक और गुणवत्ता। ऑप्शन बी मनी, रिसोर्सेस एंड मेंटरिंग सपोर्ट यानी पैसा, संसाधन और मार्गदर्शन समर्थन। ऑप्शन सी प्लान एंड मार्केटिंग यानी योजना और विपणन। ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनी, रिसोर्सेस एंड मेंटरिंग सपोर्ट यानी पैसा, संसाधन और मार्गदर्शन समर्थन। हमारा अगला क्वेश्चन है Who can support entrepreneurs by providing business schemes and loans at low interest rates? यानी कौन उद्यमियों का समर्थन कर सकता है जो व्यापार योजनाओं और ऋण प्रदान करके कम ब्याज दरों पर। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कस्टमर्स यानी ग्राहक। ऑप्शन बी स्टार्टअप इन्वेस्टर्स यानी स्टार्टअप निवेशक। ऑप्शन सी बैंक। ऑप्शन डी फ्रेंड्स यानी दोस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है Shaina wants to start a masala powder business. She is presenting a business pitch to the bank manager. How long should her business pitch be? यानी शाइना को मसाला पाउडर व्यवसाय शुरू करना है। उसने बैंक प्रबंधक के सामने एक व्यवसाय पिच प्रस्तुत किया है। उसका व्यवसाय पिच कितनी देर होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2 से 3 मिनट। ऑप्शन बी 10 मिनट। ऑप्शन सी 15 मिनट। ऑप्शन डी 1 मिनट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2 से 3 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है In a business, dash is the money involved to build a product. यानी व्यवसाय में उत्पाद बनाने के लिए शामिल होने वाले पैसा डैश है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कॉस्ट यानी लागत। ऑप्शन बी प्रॉफिट यानी लाभ। ऑप्शन सी प्राइस यानी मूल्य। ऑप्शन डी डिस्काउंट यानी छूट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉस्ट यानी लागत। हमारा अगला क्वेश्चन है Any small business run by a single person is called as dash. यानी किसी एकल व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली कोई छोटा व्यवसाय किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए मल्टीनेशनल यूनिट यानी बहुराष्ट्रीय इकाई। ऑप्शन बी पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ऑप्शन सी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व। ऑप्शन डी प्राइवेट लिमिटेड यानी निजी सीमित। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है Bindu has started a small auto repair shop. She is the only proprietor for the business. Which kind of business it is? यानी बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो रिपेयर दुकान खोली है। वह व्यापार के लिए एकमात्र मालिक है। यह किस प्रकार का व्यवसाय है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ऑप्शन बी प्राइवेट लिमिटेड यानी निजी सीमित। ऑप्शन सी मल्टीनेशनल यूनिट यानी बहुराष्ट्रीय इकाई। ऑप्शन डी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है Dash is run by government of India to implement rules and regulations of the enterprises. यानी डैश भारत सरकार द्वारा नियमों और उद्यमों के नियमों को कार्यान्वित करने के लिए चलाया जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एमएसडी। ऑप्शन बी एमएसएमई। ऑप्शन सी निमी। ऑप्शन डी डीजीटी।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी एमएसएमई। हमारा अगला क्वेश्चन है Which document is not required to complete UDYM or MSME registration? यानी UDYAM और MSME पंजीकरण को पूरा करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पैन कार्ड, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी इनकम टैक्स रिटर्न, ऑप्शन डी ब्लड सर्टिफिकेट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्लड सर्टिफिकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है Rahim is filing tax for the first time for his business. Which of these elements are not needed for filing tax? यानी रहीम अपने व्यापार के लिए पहली बार कर भर रहा है। इनमें से कौन से तत्व कर भरने के लिए आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए बर्थ सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी पैन कार्ड, ऑप्शन सी आधार कार्ड, ऑप्शन डी इनकम टैक्स रिटर्न। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनकम टैक्स रिटर्न। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।